कटे हुए दरख्त पर बैठा ये जानदार ऐसा लगता है कि इस लकड़ी का ही हिस्सा है। एक ऐसी मछली जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और एक दरख्त के सूखे पत्ते की तरह दिखाई देने वाली तितली। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 इनविजिबल एनिमल के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हैरान कर देने वाला वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। नंबर 10, लेप्टोसेफलस। दोस्तों, जब मछली के अंडों से बच्चे निकलते हैं तो इनमें से कुछ ही जिंदा बच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को बड़ी मछलियां या दूसरे जानदार खा लेते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस एक ऐसा जानदार है जो खुद को छुपाने में माहिर समझा जाता है। ये जानदार दिखने में मछली की तरह दिखता है, लेकिन ये मछली नहीं है। जब ये अंडों से निकलते हैं तो इनको समुद्री जानवरों से बहुत खतरा होता है, लेकिन अंडे से निकलते ही इस जानदार की पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और ये जानदार 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब 3 महीने के बाद ये अपनी हिफाजत के काबिल हो जाते हैं तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी कुदरती सलाहियत है जो इन जानदारों को ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने के काबिल बनाती है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इनकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जो दिखने में वाकई बहुत हैरानकुन है। नंबर 9, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, अगर आपको स्टैचू बनने का कहा जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक रुक सकेंगे? हम में से 99% लोग तो थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे, क्योंकि हमें अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता जितना कि लीफ इंसेक्ट को। ये कीड़ा पत्तों के दरमियान इस तरह साकिन खड़ा रहता है कि इसे देखकर कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि ये पत्ता है या कोई जानदार। इस कीड़े को जंगली हयात से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इनकी बनावट बिल्कुल पत्ते की तरह होती है, तो ये बिना मूवमेंट करके दिखने में एक पत्ता ही लगते हैं, तब ही इनको कोई पहचान नहीं सकता और ये अपनी हिफाजत कर पाते हैं। लीफ इंसेक्ट एक बेजरर कीड़ा है और इसकी सारी जिंदगी दरख्त पर ही गुजरती है और ये दरख्तों पर लगे पत्तों को ही अपनी खुराक बनाते हैं। नंबर 8, लीफ टेल्ड गीको। अगर आप इस जानदार को दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जानदार कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप को ऐसे छुपाता है कि इसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है और दरख्त पर इसको ढूंढने के लिए आपकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि ये छिपकली नुमा जानदार एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है और अपने आप को हर माहौल के मुताबिक तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये जिस जगह बैठता है उस जगह की मुनासबत से खुद को ढाल लेता है और इसका शिकार खुद इसके पास चलकर आ जाता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को ये नजर ही नहीं आता और शिकार करीब आने पर ये उस पर झपट पड़ता है और अपना पेट भरता है। नंबर 7, पिग्मी सी हॉर्स। समंदर में बड़े जानदार छोटे जानदार को अपनी खुराक बनाते हैं, इसलिए छोटे जानदार को अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। पिग्मी बहुत ही छोटा जानदार है जो तकरीबन 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये जानदार जापान, इंडोनेशिया और शुमाली ऑस्ट्रेलिया के समंदर में पाया जाता है। ये समंदर में 10 से 40 मीटर गहराई में रहते हैं और छुपने में इतने माहिर हैं कि जानदार क्या, इनको इंसान भी नहीं पहचान पाते। ये समंदर में मौजूद पौधों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ये अपने आप को इस पौधे के रंग के मुताबिक ढाल लेते हैं। अगर आप पौधे को हाथ में भी पकड़ लें तो भी आपको ये जानदार दिखाई नहीं देगा। नंबर 6, ईस्टर्न स्क्रैच ओल। ये उल्लू बहुत ही चालाक शिकारी है। ये किसी भी सूखे दरख्त पर बैठकर इनविजिबल हो जाता है। जब ये दरख्त पर बैठा हो तो इसको इसके परों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं पहचाना जा सकता, जब तक कि कोई बहुत गौर से ना देखे। यहाँ तक कि इसकी आंखें भी उसके बैकग्राउंड से मैच करती हैं और जब ये सूखे दरख्त पर बैठे हों तो बड़े बड़े शिकारी इसको नहीं देख पाते। ये उल्लू दरख्तों पर ही रहते हैं और अपना घर भी इसी दरख्त में बनाते हैं। नंबर 5, डेकोरेटर क्रैब्स। इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में स्पाइडर की तरह ही लगता है। ये केकड़ा मालदीव, थाईलैंड, फिलिपाइन, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। बहुत से समुद्री जानदारों के लिए ये क्रैब एक लजीज ग़िज़ा है, इसलिए बहुत से समुद्री जानदार इसका शिकार करने के लिए घूमते रहते हैं। लेकिन इस क्रैब की बॉडी बहुत अजीब सी होती है। इस पर अजीब से बाल होते हैं। इसे देखकर पहचानना कि ये कोई जानदार है बहुत मुश्किल है। ये दिखने में एक पौधे की तरह ही लगता है। इसके अलावा ये क्रैब जिस पौधे पर जाता है अपने रंग को उसके मुताबिक तब्दील करके इनविजिबल हो जाता है और इसको ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 4, द डेविल स्कॉर्पियन फिश। इस फिश को स्ट्रॉम फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली दिखने में बहुत अजीब
और डरावनी लगती है। इस मछली की नस्ल को डेविल्स कहा जाता है। ये नाम सुनकर ये मछली आपको डेविल्स की तरह ही लगेगी। इस फिश के गायब होने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये मछली जहां पर भी बैठती है उस जगह के आसपास का कलर, यहां तक कि उस जगह का पैटर्न भी अपने जिस्म पर कॉपी कर लेती है। इस फिश की बॉडी पर दूसरी मछलियों की तरह पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जो इसकी हिफाजत के काम आते हैं। ये फिश अपने आप को दूसरे बड़े समुद्री जानवरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपने कलरफुल फिन्स बाहर निकाल लेती है ताकि किसी शिकारी जानदार को डरा कर भगा सके। इस फिश का जहर इतना खतरनाक नहीं होता कि किसी इंसान की जान ले सके। नंबर 3, द बफ टिप मॉथ। दोस्तों, ये जानदार दुनिया में सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले जानदारों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी शेप बिल्कुल एक कटे हुए दरख्त के टुकड़े की तरह दिखाई देती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे कटी हुई लकड़ी ही तस्वुर कर रहे होंगे, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है जिसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है कि ये कटी हुई लकड़ी की तरह लगता है। ये इंसेक्ट ज्यादातर गार्डन और जंगल में ही पाए जाते हैं और जून जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये इंसेक्ट सर्दियों का सीजन दरख्त में छुपकर गुजारता है और जब ये इंसेक्ट अपने पर खोलता है तो आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2, द राइट आइड फ्लाउंडर। ये एक फ्लैट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फिश है। जब ये पानी में तैर रही हो तो इसके आर पार देखा जा सकता है और ये मछली समंदर की तह में पाई जाती है और इसलिए ये इतनी फ्लैट होती है और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ये खुद को मिट्टी में छुपा लेती है जिससे कोई बड़ा जानदार इसको ना देख पाए। इसकी इस सलाहियत की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसी वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ पाती हैं। ये समंदर की तह में तैरते तैरते माहौल के मुताबिक अपना रंग बदलने की सलाहियत भी रखती है। नंबर 1, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी तितलियों को देखा होगा, लेकिन कभी इस तितली को नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली दफा देखोगे तो ये आपको एक सूखा हुआ पत्ता लगेगी, क्योंकि ये तितली हूबहू एक सूखे हुए पत्ते की तरह ही नजर आती है। लेकिन ये एक बहुत यूनिक और रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही टूटे हुए सूखे पत्ते जमीन पर गिरे होते हैं और अगर ये तितली उन पत्तों के दरमियान बैठ गई तो इसको ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये तितली चाइना, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम और भूटान में भी पाई जाती है। इस तितली के पर बाहर से जितने सूखे हुए बेरौनक हैं, अंदर से इतने ही कलरफुल और खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, आपको इन इनविजिबल जानदारों में से कौन सा जानदार सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आपने इनमें से किसी को रियल में देखा है? तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इजाजत दीजिए।